वेलकम स्टूडेंट डी कुमार मैथमेटिक्स पर आप सब बच्चों का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.8 का सलूशन इस वीडियो में देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले क्वेश्चन को समझिए। इससे पीछे वाला में लेक्चर में इस चैप्टर का जो है ना थ्योरी करवा चुके हैं। इस वीडियो में हम जो है ना इस 5.8 का न्यूमेरिकल देखेंगे। देखिए अब क्या कहता है, वेरीफाई रोल्स थ्योरम। क्या कर रहा है, वेरीफाई कीजिए। वेरीफाई माने सिद्ध कीजिए। क्या कीजिए, सिद्ध कर दिखाइए। वेरीफाई माने दिखाइए। क्या कीजिए, रोल्स थ्योरम को दिखाइए फॉर द फंक्शन, दिया हुआ फंक्शन को। समझ गए, एफ एक्स बराबर दे दिया गया है आपको फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। क्या दिया है समझिए, फिर से समझिए। फंक्शन क्या दिया है, एफ एक्स बराबर दे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 दिया है, कॉमा एक्स बिलोंग्स करेगा, एक्स बिलोंग्स टू, एक्स इसको बिलोंग्स टू पढ़ा जाता है। समझ गए, इसको ऐसे कर दीजिए, बिलोंग्स टू इसको ऐसे पढ़ा जाता है। सी लिख दीजिए, इसको बी से काट दीजिए। इसको क्या पढ़ा जाता है, बिलोंग्स टू पढ़ा जाता है। याद रखिएगा ना, अच्छे क्या पढ़ा जाता है, बिलोंग्स टू। समझ गए, एक्स का जो वैल्यू बिलोंग करेगा -4 से कहाँ तक, 2 के बीच में, -4, 2 के बीच में बिलोंग करना चाहिए, तब रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल होगा। नहीं आएगा तो नोट अप्लीकेबल। समझ गया, और आप वेरीफाई करने के लिए देखिए इससे पीछे वाले में आप लोग को पढ़ा दिया गया था। चलिए सोल्यूशन में देखते हैं। रोल्स थ्योरम का कुछ कंडीशन होता है। पहला क्या है, फंक्शन एफ एक्स माने फंक्शन, दिया हुआ फंक्शन कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो कुछ कंडीशन होता है तो लिख लीजिए। पहला कंडीशन क्या होता है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस इन कौन इंटरवल में, तो क्लोज इंटरवल में। अब क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी वहाँ लेते थे, तो ए और बी के जगह क्या है, -a के जगह -4 है, बी के जगह 2 है, तो -4, 2 लिए हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए दूसरा कंडीशन क्या होता था, एफ एक्स इज डिफ्रेंशिएट, एफ एक्स इज डिफ्रेंशिएबल, डिफ्रेंशिएट कहिए, कोई दिक्कत नहीं। एफ एक्स इज क्या होना चाहिए, डिफ्रेंशिएट होना चाहिए। इन कौन इंटरवल में, तो ओपन इंटरवल में, -2, 2 के बीच में। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना दिक्कत। अब तीसरा कंडीशन क्या था, तीसरा कंडीशन था एफ ए बराबर क्या होना चाहिए, एफ बी के बराबर होना चाहिए। एफ ए किसके बराबर होना चाहिए, एफ ए किसके बराबर होना चाहिए, एफ बी के बराबर। तो ए के जगह देखिए एफ ए पहले निकालिए, ए के जगह कितना दिया है, -4 दिया है, तो -4 रखेंगे। अब जो फंक्शन दिया गया है आपको, ई फंक्शन दिया गया है ना, क्या दिया है, एक्स स्क्वायर -2x प्लस, सॉरी देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 दिया हुआ है ना। तो इसमें देखो जहाँ एफ एक्स, थोड़ी देर के लिए इसको एफ एक्स मान लिए, एफ एक्स एक्स मान लिए, तो इसका मतलब एक्स के जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, -4 रखेंगे। देखिए तो -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 गुने -4 और -8 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना दिक्कत। देखिए अब इसको क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो 4 चौका 16, तो 16 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो 4 दूना 8, 8 ई माइनस है तो -8। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए ई माइनस माइनस प्लस एक ठम हो जाएगा, तो 8 माइनस वाला को एक ठम करिए, 16 हो गया बराबर 0। एफ ए कितना निकल गया, तो ए की जगह -4 है, तो क्या हो गया, एफ -4 कितना निकल गया, 0 निकल गया। कोई दिक्कत, इसका मतलब एफ ए निकल गया आपको 0। अब एफ बी का कंडीशन है, तो एफ बी निकालिए। तो एफ बी, बी का जगह कितना है, 2 है ना। देखिए ए कॉमा बी, ए इसको मान लीजिए, बी इसको मान लेते हैं, समझ गया। तो ए ई हो गया, शुरू वाला हो जाता है, बी लास्ट वाला हो जाता है, तो F2। तो इसका देखिए वही इक्वेशन में रख देंगे, यही वाला इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 है। अब जहाँ जहाँ एक्स है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ 2 रखेंगे, तो 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुने कितना हो जाएगा, 2 एक्स है तो एक्स, माइनस है तो माइनस। कोई दिक्कत, -8 है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना दिक्कत। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, पावर 2 का मतलब 2 बार गुना है, प्लस है तो प्लस 2 दूना 4 -8। कोई दिक्कत यहाँ तक। आप देखिए 4 और 4 8, एक जाति का है, प्लस वाला है तो प्लस वाला एक ठम कर लेंगे। देखिए -8 है तो -8, 8 में से 8 गया क्या है, 0। एफ बी कितना निकल गया, 0। अब देखिए क्या कर रहा था कंडीशन, तेसर एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए, तो दोनों निकल गया ना। यहाँ पर क्या तेसर कंडीशन फॉलो हो गया। एफ ए कितना निकला, एफ ए तो क्या है, -4 किसके बराबर है, एफ -4 किसके बराबर है, F2 के बराबर है। तीनों कंडीशन फॉलो हो गया। जब तीनों कंडीशन फॉलो हो जाता था तो क्या लिखते थे, देन तब क्या निकालते थे, एफ डैश सी इजकल टू किसके बराबर, 0 के बराबर, यही निकालते थे ना। अब कहिएगा सर जी एफ डैश सी कैसे निकालेंगे, देख लीजिए यहाँ पे लिख रहे हैं। देखिए एफ एक्स बराबर आपको दे दिया है, क्या दिया फंक्शन में दे दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8।
एफ एक्स बराबर दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस है एफ डैश एक्स, इसका निकाल लीजिए। एफ डैश एक्स का मतलब क्या होगा, एफ एक्स का अगर एफ डैश एक्स निकालते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2x, कॉन्स्टेंट है तो बाहर कर देंगे, और डी एक्स बाई डी एक्स 1, कॉन्स्टेंट तो जीरो, खत्म ना। नहीं होता है तो देख लीजिए, डिफरेंशिएशन सीख लीजिए, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 है बट्टा डी एक्स, यही है ना। इसको ऐसे करते थे ना, हैं पीछे वाला नहीं आता है डिफरेंशिएशन, तो पीछे वाला पहले देख लीजिए। एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स, प्लस का चिन्ह है प्लस, क्या हो जाएगा d2x बटा डी एक्स। अगर 3 गो 2 गो 4 गो रहता फंक्शन जोड़ या घटा में तो अलग अलग करते थे ना, माइनस का चिन्ह है तो मैं d8 बटा डी एक्स, कोई दिक्कत यहाँ पर। देखिए x के पावर n पर तो ये पावर को पीछे कर देते, एक घटा देते थे, करते थे ना। प्लस क्या 2 कॉन्स्टेंट है कॉमन कर ले डी एक्स बाय डी एक्स, ये तो कॉन्स्टेंट जीरो, खत्म हो गया ना। देखिए अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का पावर 1 माने 2x हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 2 गुने 1, तो इसको सिंप्लीफाई करिएगा 2x प्लस कितना हो जाएगा 2, यही लिखे तो यहाँ पे कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखिए एफ डैश एक्स, तो इसके जगह पर ऐसे लिख सकते हैं, इसको एफ डैश सी कराना है तो एफ डैश सी बराबर जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ सी डाल दीजिए, सी प्लस 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं ना। तो कह रहे एफ डैश सी करा था, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ सी डाल दिए, कोई दिक्कत। तो एफ डैश सी कितना निकल गया 2c प्लस 2 बराबर 0 के बराबर, सी का मान चाहिए तो सी का मान निकलेगा 2c बराबर प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो सी बराबर क्या हो जाएगा -2 बटा 2 हो जाएगा। यहाँ तक नहीं ना दिखा, देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो सी बराबर कितना होगा -1। आप देखिए एफ कितना था क्लोज इंटरवल, ए का मान कितना था, ए का मान यहाँ पे देख लीजिए, ए का मान कितना था -4, और बी का मान कितना था 2, तो -4 और 2 के बीच में ए -1 आएगा ना, तो लिख देंगे बिलोंग्स टू -4, आ गया। -1 का सी का वैल्यू कितना आया -1, तो -4 और 2 के बीच में आएगा ना -1, तो लिख देंगे बिलोंग्स टू -2, क्लोज इंटरवल, इसको कहा जाता है ओपन इंटरवल में लिख देंगे, कोई दिक्कत। अगर आता है तो लिख देंगे सो रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल, यही तो सिंपलीफाई एप्लीकेबल, यही तो प्रूफ वेरीफाई करना था, लिख देंगे प्रूफ, यही तो वेरीफाई करना है। कोई डर तो कमेंट करके आप जरूर बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 2 नंबर सवाल क्या कर रहा है, 2 नंबर सवाल को पहले समझिए। कह रहा है एक्समाइन मैंने दिखाइए इफ रॉल्स थ्योरम को क्या कहिए दिखाइए, इज एप्लीकेबल, रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल है कि नहीं है उसको दिखाना है, टू एनी ऑफ द फ्लोइंग, दिया हुआ कोई भी इक्वेशन का, समझे, दिया हुआ कोई भी फंक्शन का जो है ना रॉल्स थ्योरम दिखाना है। कैन बी से समथिंग अबाउट द कन्वर्सेशन ऑफ रॉल्स थ्योरम का प्रयोग करते हुए फ्रॉम द एग्जाम्पल, दिया हुआ एग्जाम्पल का रॉल्स थ्योरम वेरीफाई करना है, दिखाना है एप्लीकेबल है कि नहीं एप्लीकेबल है, समझ गए। क्या दिखाना है, रॉल्स थ्योरम दिखाना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कर रहा है, रॉल्स थ्योरम को दिखाइए जो है ना रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल है कि नहीं है, कोई दिक्कत यहाँ पे, यहाँ तक तो नहीं दिक्कत, समझ गए। रॉल्स थ्योरम को दिखाया, पहला क्वेश्चन सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको दे दिएगा है, क्या दे दिया गया है, एफ एक्स बराबर दे दिया है ग्रेटर इंटीजर फंक्शन, ये जो ब्रैकेट है इसमें दे दिया ग्रेटर इंटीजर फंक्शन एक्स दे दिया है, समझ गया। फोर एक्स बिलोंग्स करेगा क्लोज इंटरवल में 5,9 में 5,9 समझ गया। इसका मतलब ए का मान दे दिया है 5, बी का मान कितना दे दिया है 9 दे दिया है, समझ गया। फिर से समझिए, एफ एक्स बराबर ग्रेटर इंटीजर फंक्शन एक्स दे दिया है, क्या दिया है ग्रेटर इंटीजर फंक्शन एक्स, फोर एक्स बिलोंग्स टू कितना दे दिया है 5,9 में क्लोज इंटरवल में, कोई दिक्कत। क्या दिखाना है हमको, रॉल्स थ्योरम दिखाना है, समझ गए। अब देखिए रॉल्स थ्योरम का कुछ कंडीशन होता है ना, दिखाए हैं, इससे पीछे वाला वीडियो में पढ़ा दिए हैं। तो रॉल्स थ्योरम का क्या कंडीशन होता है, पहला क्या होता है, फंक्शन दिया हुआ फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, लिख देंगे एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, क्या लिख देंगे एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, इन कौन इंटरवल में, तो क्लोज इंटरवल में 5,9, यहाँ तक नहीं दे। दूसरा कंडीशन क्या है, एफ एक्स इज डिफरेंशिएट, क्या होना चाहिए, एफ एक्स इज डिफरेंशिएट होना चाहिए, इन कौन इंटरवल में, ओपन इंटरवल में 5,9, कोई दिक्कत। एफ एक्स इज, तेसर कंडीशन क्या था,
एफ ए किसका बराबर होना चाहिए, एफ बी के बराबर होना चाहिए। तीसरा क्या था, एफ ए किसके बराबर होना चाहिए, एफ बी के। एफ ए इसका मतलब एफ ए के जगह कितना दे दिया है आपको, एफ ए के जगह कितना दे दिया है, 5 दे दिया है। कोई दिक्कत यहाँ तक, इसमें क्या दिया, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन एक्स दे दिया है, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, तो 5 है। कोई दिक्कत, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन के अंदर में पाई गया है। कोई दिक्कत, अगर ग्रेटर इंटीजर के फंक्शन अंदर में कोई भी कांस्टेंट रहता है तो रिजल्टेंट कांस्टेंट ही देता है, याद रखिएगा। ग्रेटर इंटीजर फंक्शन के अंदर में अगर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू रखते हैं तो रिजल्टेंट वही कांस्टेंट वैल्यू देगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कांस्टेंट किसको कहा जाता है, जिसका वैल्यू चेंज ना करे। कोई दिक्कत नहीं आता नहीं ना। अब एफ ए तो निकल गया, एफ ए निकल गया, अब क्या निकालेंगे, एफ बी। तो एफ बी के जगह क्या, बी के जगह कितना दिया है, 9, तो 9 ले लेंगे। कोई दिक्कत, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन एक्स दे दिया है, समझ गए। अब देखिए ग्रेटर इंटीजर फंक्शन जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, 9 रखेंगे। यहाँ तक तो नहीं दिक्कत, नहीं ना दिक्कत। अब देखिए इसको 9 रखेंगे, 9 रखें तो अब ये बता दिए ग्रेटर इंटीजर के फंक्शन अंदर में जो रखेंगे कांस्टेंट वही रिजल्टेंट देगा। 9 रखे तो 9 ही देगा। कोई दिक्कत, तो एफ ए बराबर एफ बी। देखिए एफ ए कितना निकला 5, एफ बी कितना निकला 9। तो एफ ए कभी भी एफ की बी के बराबर होगा, एफ ए कभी भी एफ बी के बराबर है नहीं ना, है एफ 9 के बराबर नहीं ना है, ये 9 है, समझ गए। तो एफ ए एफ 5 एफ 9 के बराबर है नहीं ना है। देखिए इसका वैल्यू 5 है, इसका वैल्यू 9 है, दोनों तो बराबर नहीं है, नहीं ना बराबर है। तो जहाँ जब एफ ए एफ बी के बराबर नहीं होगा तो आगे वाला कॉन्सेप्ट निकलवे नहीं करिएगा, तो लिख देंगे रोयल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। क्या लिख देंगे, रोयल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, समझ गए। रहता तो लिख देते एप्लीकेबल, यहाँ तो एफ ए निकलवे नहीं किया, एफ बी कर रहा है, तो अगला क्या कंडीशन निकल, लिख देंगे सो रोयल्स थ्योरम इज नॉट इक्वल। इसका कंडीशन क्या होता है, अगर तीनों कंडीशन फॉलो हो जाता है, एफ ए तीनों कंडीशन फॉलो हो जाता है तो क्या निकालते थे, एफ डैश सी। अगर 3 कंडीशन फॉलो ही नहीं हुआ तो रोयल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। कोई दिक्कत, कोई डाउट तो कमेंट करके आप जरूर बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एफ एक्स बराबर आपको दे दिया गया है, एफ एक्स बराबर ग्रेटर इंटीजर फंक्शन एक्स 4 दिया है। एक्स का वैल्यू बिलोंग जो करेगा -2 से 2 के बीच में, एक्स का जो वैल्यू यहाँ पर निकलेगा वो कैसे निकलेगा, -2 और 2 के बीच में निकलना चाहिए। कोई दिक्कत, देखिए रोयल्स थ्योरम का कुछ कंडीशन होता है, तो पहला कंडीशन क्या होता है, एफ एक्स इज कंटिन्यूस। इसका भी रोयल्स थ्योरम निकालना है, अप्लीकेबल है कि नहीं है चेक करना है, समझ गए। तो एफ एक्स, सो लिखेंगे एफ एक्स इज कंटिन्यूस, यहाँ लिख देंगे एफ एक्स इज क्या रहे हैं, कंटिन्यूस इन कौन इंटरवल में, तो क्लोज इंटरवल -2, 2 के बीच में। कोई दिक्कत। दूसरा कंडीशन क्या होता है, एफ एक्स इज डिफरेंशिएट होना चाहिए, एफ एक्स इज डिफरेंशिएट किस इंटरवल में, लिख दीजिएगा एफ एक्स इज क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएट किस इंटरवल में, तो ओपन इंटरवल में 2, 2 के बीच में। कोई दिक्कत। तीसरा कंडीशन क्या होता है, देखिए तेसर कंडीशन निकालेंगे, क्या होता है तेसर कंडीशन, एफ ए किसके बराबर होना चाहिए, एफ बी के बराबर होना चाहिए ना, एफ ए किसके बराबर, एफ बी के। तो एफ ए निकाल लेंगे, तो एफ ए के जगह क्या है, -2, तो 2 ले लेंगे। कोई दिक्कत। फंक्शन क्या दिया है, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन एक्स दे दिया है। कोई दिक्कत। अब देखिए जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ -2 रखेंगे, तो -2। अगर कोई भी अभी बताए थे ना, कोई भी जो है ना फंक्शन, अगर कोई भी वैल्यू अगर ग्रेटर इंटीजर के अंदर में रहता है, कोई भी कांस्टेंट रहता है, रिजल्टेंट कांस्टेंट ही देगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, नहीं ना दिक्कत। तीसरा एफ ए निकाल, अब एफ ए निकालिए, एफ बी निकालेंगे, एफ ए बी के जगह कितना दिया है 2, तो यहाँ 2 रख देंगे। कोई दिक्कत। अब फंक्शन दे दिया है आपको एक्स, अति ग्रेटर इंटीजर फंक्शन एक्स दे दिया है। कोई दिक्कत, है ना दिक्कत। अब देखिए जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ 2 रखेंगे, तो 2 ग्रेटर इंटीजर फंक्शन। अब बताए थे ग्रेटर इंटीजर के अगर कोई कांस्टेंट ग्रेटर इंटीजर के अंदर में रहता है तो रिजल्टेंट वही देता है। कोई दिक्कत। यहाँ पे 2 आया, देखिए एफ ए कितना निकला, -2, एफ बी कितना निकला, 2 निकला ना। तो देखिए एफ ए कभी भी एफ बी के बराबर है नहीं ना, बराबर है, तो लिख देंगे एफ ए डज नॉट इक्वल टू एफ बी, तो लिख देंगे यहाँ पे। सो जब एफ ए एफ बी के बराबर नहीं होगा तो अगला कंडीशन निकलवे नहीं करेगा, तो इसका मतलब रोयल्स थ्योरम जी है ना अप्लीकेबल नहीं होगा। सो रोयल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, क्या होगा, नॉट एप्लीकेबल। कोई डाउट तो कमेंट करके आप जरूर बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, दिया हुआ एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वन, एफ एक्स बराबर, देखिए क्वेश्चन को समझिए, यही इसमें भी रॉयल्स थ्योरम ही जी चेक करना है, समझ गए, एप्लीकेबल है कि नहीं है यही दिखाना है, समझ गए। तो एफ एक्स बराबर दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस वन, फोर एक्स का जो वैल्यू बिलोंग करेगा 1 और 2 के बीच में आना चाहिए, एक्स का वैल्यू यहाँ सॉल्व करके जो लाएंगे 1 और 2 के बीच में लाएंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए रॉयल्स थ्योरम का कुछ कंडीशन होता है, रॉयल्स थ्योरम का कुछ कंडीशन होता है। पहला कंडीशन क्या होता है, एफ एक्स इज कंटिन्यूस होना चाहिए, तो लिख देंगे एफ एक्स इज कंटिन्यूस, ये सब कंडीशन लिखिए दीजिएगा, तब ये नंबर 5 मार्क मिलेगा। एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन कौन इंटरवल में, तो क्लोज इंटरवल में, समझ गए, 1, 2 के बीच में, कोई दिक्कत। एफ एक्स इज कंटिन्यूस। दूसरा कंडीशन क्या होता है, एफ एक्स इज डिफरेंशिएट, एफ एक्स इज डिफरेंशिएट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएट होना चाहिए। इन कौन इंटरवल में, ओपन इंटरवल में, 1, 2 के बीच में, कोई दिक्कत। तीसरा कंडीशन क्या होता है, एफ ए किसके बराबर होना चाहिए, एफ बी के बराबर होना चाहिए, समझ गए। तो ए के जगह पर क्या दिया है, 1 दिया है ना, तो पहले F1 निकाल लेंगे, कोई दिक्कत। तो F1 फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वन, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना दिखा। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या रखेंगे, 1 रख देंगे, तो 1 का होल स्क्वायर माइनस वन, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो 1 का 2 बार कितनों बार गुना करेंगे तो एक ही होगा, 1 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 0, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब दूसरा क्या लेके आए, अब एफ बी निकालिए, तो एफ बी के जगह 2 दिया है, तो 2, तो एक्स स्क्वायर फंक्शन क्या दे, एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 2 रख देंगे, तो 2 का होल स्क्वायर माइनस 1, तो 2 दूना क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब देखिए एफ ए जब एफ बी के बराबर नहीं है, एफ ए कितना निकला, 0, एफ बी कितना निकला, 3 निकला। जब एफ ए क्या निकला, जब एफ ए नहीं एफ बी के बराबर है, नहीं ना है बराबर, तो एफ बी के बराबर है, तो अगला रॉल्स थ्योरम निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो लिख देंगे डज नॉट इक्वल, एफ ए किसके बराबर, एफ बी के बराबर नहीं है, तो लिख देंगे सो रॉल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, क्या लिख देंगे, रॉल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। जब यही नहीं आगे वाला एफ ए एफ बी के बराबर नहीं होता है तो रॉल्स थ्योरम क्या होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा, कोई दिक्कत तो कमेंट करके आप ज़रूर बता सकते हैं, लिख देंगे एप्लीकेबल, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई डाउट तो कमेंट करके आप जरूर बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ क्लोज इंटरवल दे दिया है, इफ़ क्लोज इंटरवल -5, ए का मान, इसका मतलब ए 5 दे दिया है, बी का मान 5 दे दिया है, ए का मान -5 दिया है, बी का मान 5 दे दिया है, कह रहा है ये जो बिलोंग करेगा वो हर हमेशा रियल नंबर होना चाहिए, आर मनी होता है रियल नंबर, समझिए क्वेश्चन को, आर मनी क्या होता है, रियल नंबर, रियल नंबर इज ए डिफरेंशिएट, आर में बिलोंग करना चाहिए, इज ए डिफरेंशिएबल है, वो क्या है, कैसा कंडीशन है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, समझ गए। एंड इफ एफ एक्स डज नोट हो, समझ गए, एफ एक्स क्या है, डज नोट वैनिश, क्या है, एफ एक्स डज नोट वैनिश एनीवेयर, समझ गया, एफ एक्स का मान कुछ भी एनीवेयर होना चाहिए, समझ गया। देन प्रूव डैट, प्रूव माने सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध कीजिए, f-5 डज नॉट इक्वल टू f5 के बराबर होना चाहिए, f-5 डज नॉट इक्वल टू f-5 के बराबर होना चाहिए। देखिए इससे पीछे वाले लेक्चर में हम पढ़ा दिए थे डिफरेंशिएट वाला फंक्शन कहाँ तक होता है, तो जिसका मीन वैल्यू थ्योरम का डिफरेंशिएट फंक्शन तक होता है ना, उसी का कंडीशन है, दुइये को कंडीशन होता है मीन वैल्यू थ्योरम का, डिफरेंशिएबल फंक्शन होना चाहिए, क्या होता है, पहला क्या होता है, फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस, दूसरा क्या होता है, डिफरेंशिएबल होना चाहिए ना। तो ये दो देखो कह रहा है एफ आर जो है ना फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, समझ गया, इसका मतलब मीन वैल्यू थ्योरम निकालना है, समझ गए, क्वेश्चन को पकड़िए, समझ गया, कैसे भी नहीं बना दीजिए। तो मीन वैल्यू थ्योरम का कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन क्या होता है, एफ एक्स इज कंटिन्यूस होना चाहिए, इसका भी वही कंडीशन है, एफ एक्स इज कंटिन्यूस होना चाहिए, किस इंटरवल में, समझिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, इन किस इंटरवल में, तक क्लोज इंटरवल -5, 5 के बीच में, ए कॉमा बी होता था यहाँ, तो ए के जगह पर -5 दिया, बी के जगह पर 5 दिया, तो 5 रख दिए, जो सवाल में दिया गया वो रख दिए, कोई दिक्कत है ना। दूसरा क्या होना चाहिए, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल होना चाहिए, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल होना चाहिए, दूसरा कंडीशन यही था मीन वैल्यू थ्योरम में, कोई दिक्कत यहाँ तक। ये कौन सा फंक्शन पर जाएगा, मीन वैल्यू थ्योरम पर जाएगा, इन किस इंटरवल में, तो ओपन इंटरवल में, -5,
5, वहाँ ए कॉमा बी लिखते थे तो ए के जगह 5 है, -5 है, बी के जगह है क्या है 5 था पाया। तीसरा इसका तेसर कोई कंडीशन नहीं होता था, अगर दोनों अप्लीकेबल हो जाता था डिफरेंशिएबल लिख देते थे तो तीसरा कंडीशन क्या निकालते, देन एफ डैश, देखिए एफ डैश सी बराबर क्या होना चाहिए, एफ बी माइनस एफ ए, क्या होना चाहिए एफ बी माइनस एफ ए बट्टा बी माइनस ए, यही निकालते थे ना। देखिए तो क्या होता है एफ डैश सी, एफ डैश सी, देखिए एफ डैश सी क्या कह रहा है एफ बी माइनस एफ ए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, दिक्कत इसमें कोई दिक्कत तो बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं दिक्कत कह रहा है बी माइनस ए, कोई दिक्कत। देखिए एफ डैश सी बराबर बी के स्थान पर क्या दिया है 5 दिया है तो 5 माइनस एफ ए के जगह पर क्या दिया है, ए के जगह पर क्या दिया है आपको -5, तब -5 दे देंगे। देखिए बी माइनस ए, तो बी के जगह पर 5 दिया है, माइनस का चिन्ह है तो माइनस, ए के जगह पर क्या दिया है -5, तो -5, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब इसको सिंप्लीफाई करें, एफ डैश सी बराबर क्या हो जाएगा, इसको ऐसे ही छोड़ दिए ऊपर वाला को, तो क्या लिख सकते हैं एफ -5 माइनस क्या हो जाएगा एफ -5 बराबर, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यही हो जाएगा ना बी माइनस ए, तो बी के जगह पर 5 था, ए के जगह पर -5 है, यही था ना, कोई कंडीशन कोई दिक्कत तो कमेंट करके आप जरूर बता सकते हैं, समझ गया। अब देखिए यहाँ पर 10 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 5 10 हो जाएगा। अब देखिए वहाँ पे दिया था डज नॉट वेनिश होना चाहिए, इसका मतलब एफ डैश सी जो है ना 0 के बराबर होना चाहिए और कुछ उसके आगे नहीं होना चाहिए, तो एफ डैश सी कह रहा है एफ डैश एक्स के डज नॉट टू वेनिश, इसका मतलब क्या हो गया, तो एफ डैश एक्स जो है ना आपको 0 के बराबर दिया है, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ जहाँ क्या सी डाल देते, इसका मतलब एफ डैश सी कितना दिया है 0 के बराबर, तो एफ डैश सी के जगह 0 लिख सकते हैं, बराबर क्या हो जाएगा F5 माइनस F-5 बराबर क्या होगा 10, कोना तो नहीं तिरछा जानते हैं ना गुना, तो तिरछा तिरछी गुना कर दिए तो ये 0 हो जाएगा, तो F-5 माइनस F-5 बराबर क्या हो जाएगा 0 के बराबर, इसको उधर ले जा सकते हैं, तो F5 बराबर क्या हो जाएगा F-5 के बराबर हो जाएगा। देखिए ये आ गया, अब ये दोनों F5 कभी भी F-5 के बराबर होगा, दोनों बराबर है नहीं ना, बराबर है तो लिख देंगे डज नॉट इक्वल टू, यही तो प्रूव करना था, यही तो सिद्ध करना था, देखिए क्वेश्चन में यही सिद्ध करना था ना, तो यही तो सिद्ध करना आ गया ना, लिख देंगे प्रूफ। कोई डाउट कमेंट करके आप जरूर बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 4 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है वेरीफाई मैंने दिखाइए मीन वैल्यू थ्योरम को दिखाइए, इफ कह रहा है वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम इफ एफ एक्स बराबर दे दिया है x² माइनस 4x माइनस 3, x² माइनस 4x माइनस 3 इन द इंटरवल ए कॉमा बी, इंटरवल दे दिया है आपको, क्लोज इंटरवल दे दिया ए कॉमा बी, वेयर जहाँ लिया गया है वेयर ए का मान 1 दिया गया है और बी का मान क्या दिया है 4, इसका मतलब ए के स्थान पर 1 रहेगा और बी के स्थान पर कितना रहेगा 4 रहेगा। कोई डाउट तो कमेंट करके आप जरूर बताएं। कह रहा फिर से क्वेश्चन को समझिए, कह रहा है वेरीफाई मैंने दिखाइए, क्या दिखाइए मीन वैल्यू थ्योरम को दिखाइए, एफ एक्स बराबर दे दिया आपको, फंक्शन दे दिया है समझिए इन द इंटरवल, कौन इंटरवल में क्लोज इंटरवल में ए कॉमा बी, ए का स्थान पर 1 लेना है और बी के स्थान पर क्या लेना है 4 लेना है। देखिए सोल्यूशन में क्या होता है, पहला क्या कंडीशन होता है मीन वैल्यू का थ्योरम का, अब ये लिखा है क्या होना चाहिए एफ एक्स इज कंटिन्यूस होना चाहिए, क्या होना चाहिए एफ एक्स इज क्या होना चाहिए कंटिन्यूस होना चाहिए, कोनो दिक्कत समझ गया, एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन कौन इंटरवल में, अतः क्लोज इंटरवल में, तो ए के स्थान पर क्या है 1 और बी के स्थान पर 4 है तो 4 1,4 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक है ना। दूसरा कंडीशन क्या था एफ एक्स इज क्या होना चाहिए, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल होना चाहिए, कोई दिक्कत डिफरेंशिएबल होना चाहिए, लिख देंगे ये कंडीशन सब लिख डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इन किस इंटरवल में, तो ओपन इंटरवल में क्या दिया है 1 दिया है, 1,4 के बीच में, 1,4 के बीच में दे देंगे, कोई दिक्कत 1,4 लिख दिए हैं, कोई दिक्कत 1,4 के बीच में, ऐसे समझिए 1,4 के बीच में, कोई दिक्कत 1,4 के बीच में होना चाहिए, किस में होना चाहिए तब ओपन इंटरवल में, कैसे होना चाहिए ओपन इंटरवल, समझ गए। अब तीसरा ध्यान, तब दोनों कंडीशन लिख देते थे तो क्या निकालते थे एफ डैश सी किसके इक्वल होना चाहिए एफ बी
देखिए क्या किसके इक्वल होना चाहिए, एफ बी माइनस एफ ए बट्टा क्या होता है, बी माइनस ए, यही होता है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना दिक्कत। देखिए एफ डैश सी कैसे निकालेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, क्या करेंगे, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देंगे। देखिए आप कैसे करते हैं, एफ बी निकाल लीजिए, तो रफ में पहले यहाँ पर एफ बी निकालते हैं। देखिए एफ बी निकालते हैं कैसे, एफ बी आपका एफ बी कैसे निकालते हैं, यहाँ पर देखिए एफ बी के जगह पर कितना है, 4 है ना, तो एफ बी 4 लेंगे, फंक्शन का एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, यही है ना। देखिए तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ 4 रख देंगे, तो एक्स का पावर देखिए एक्स क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ 4 रख देंगे, तब 4 का पावर 2 माइनस 4 गुने 4 माइनस 3, कोई दिक्कत। 4 को 2 बार गुना करें, 4 चौका 16 माइनस 4 चौका 16 माइनस 3, कोई दिक्कत। देखिए ई 16 कैंसिल, क्या बचा -3, तो एफ बी कितना निकल गया आपको, एफ डैश सी वैसे ही रहने दीजिए, बाद में तो लीजिएगा। देखिए एफ बी कितना निकल गया -3, तब -3 दे दिए, माइनस का चिन्ह है माइनस, एफ ए निकाल लीजिए रफ में, तो एफ ए के जगह पर कितना है 1 है ना, तो 1 दे देने, कोई दिक्कत। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुने 1 माइनस 3, कोई दिक्कत। एक को कितनों बार गुना करेंगे, तो एक माइनस क्या हो जाएगा, एक को 4 से गुना करेंगे 4 माइनस 3 हो जाएगा। तो देखिए आप क्या हो जाएगा 1 माइनस 4 3 7, इसको घटाइएगा तो क्या हो जाएगा -6 बचेगा ना। तो यहाँ पर बी के जगह पर क्या देंगे -6, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब क्या है बी माइनस ए, तो बी के जगह पर क्या है 4 माइनस 1, कोई दिक्कत यहाँ तक। आप देखिए आप कहिएगा सर जी आप कैसे निकालेंगे, समझ गए। आप देखिए यहाँ पर एक कंसेप्ट और यूज करते हैं, देख लीजिए, थोड़ा सा कंसेप्ट यूज करेंगे, समझ गया। जैसे दिया है एफ एक्स बराबर आपको दे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 दे दिया है ना, तो एफ डैश एक्स निकाल लीजिए इसको। तो एफ डैश एक्स जो निकालेंगे, तो इसका मतलब एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एफ डैश एक्स होता है ना। तो डिफरेंशिएशन कर दीजिए, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो इसी का मतलब एफ जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ सी रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2c माइनस 4, यहाँ तक नहीं ना दिखा। देखिए क्या कहिए, तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कर दिए, तो क्या हो गया 2x माइनस 4 हो गया। तो जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ वहाँ क्या रख दिए, सी रख दिए, तो 2c माइनस 4। तो देखिए एफ डैश सी निकल गया इतना, तो यहाँ पर दे देंगे एफ डैश सी के जगह पर 2c माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा -3 माइनस माइनस +6 हो जाएगा, बट्टा 4 में से 1 गया तो कितना होगा 3, कोई दिक्कत। कोना तिरछा आता है ना गुना, तो तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, तो क्या 3 दूना 6c हो जाएगा, माइनस का चिन्ह माइनस 3 चौका 12 बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का जाएगा 3 बचेगा, तो 3, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए 6c बराबर क्या हो जाएगा 3, 12 इधर जाएगा तब +12 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा। अब देखिए 6c बराबर के तब 12 3 15 हो जाएगा, तो c बराबर कितना हो जाएगा 15/6, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। देखा काटिए इसको 3 से, 3 पंचे 15, 3 दूना 6, यहाँ पे लिख दीजिए। c बराबर कितना निकला 5/2, देखिए 5/2 का मतलब क्या है 2 से भाग दीजिए, तो इसको अब देखिए 1 कम 5/2 का मतलब क्या हो गया 2 से भाग, देखिए यहाँ पर दिखा देते हैं, देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा 1, इसका मतलब 2.5 है ना, 2 पॉइंट क्या है 5 है। तो देखिए 2.5 1 और 4 के बीच में आ जाएगा ना। देखिए 1 और 4 था ना, ए और ए का मान 1 था, बी का मान 4 था, 1 और 4 के बीच में 5/2 आ जाएगा ना। तो लिख देंगे बिलोंग्स टू कितना लिख देंगे 1,4, 1 और 4 के बीच में क्या आता है 5/2 आ जाएगा, 5/2 का मतलब 2.5 आया, तो 2.5 तो आ जाएगा 1 और 4 के बीच में, तो लिख देंगे सी बिलोंग्स टू 1,4 लिख देंगे। सो एम वी टी इज अप्लीकेबल, क्या लिख देंगे एम वी टी इज अप्लीकेबल। एम वी टी का मतलब क्या होगा, मीन वैल्यू थ्योरम इज अप्लीकेबल, यही तो क्या था वेरीफाई करना था, लिख देंगे प्रूफ्ड, यही तो वेरीफाई करना था। कोई डाउट तो कमेंट करके आप जरूर बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 5 नंबर क्वेश्चन को समझिए। वेरीफाई कर रहा है, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम को क्या करना है वेरीफाई करना है, समझिए। इफ दे दिया है आपको एफ एक्स बराबर दे दिया, एफ एक्स बराबर x³ माइनस 5x² माइनस 3x इन द इंटरवल a, b, क्लोज इंटरवल दे दिया है a, b में,
बिलोंग जो ई फंक्शन जो बिलोंग करा ए कॉमा बी में, वेयर ए का मान दे दिया 1 और बी का मान 1, इसका मतलब ए के जगह पर 1 रखेंगे, बी के जगह पर कितना रखेंगे 3 रखेंगे। कोई दिक्कत? कह रहा फाइंड ऑल सी बिलोंग टू 1, 2, सी का जो वैल्यू कुछ आएगा उसके इसका मतलब 1, 3 के बीच में बिलोंग करना चाहिए, समझ गए, 1 और 3 के बीच में आना चाहिए सी का मान जो निकलेगा। 4 विच एफ एक्स बराबर क्या दे दिया है, एफ एक्स बराबर 0 दे दिया है। कोई डाउट तो कमेंट कर जरूर बता सकते हैं। क्वेश्चन समझ में कोई डाउट नहीं ना? तो मीन वैल्यू थ्योरम है, तो मीन वैल्यू थ्योरम का कुछ कंडीशन होता है, तो उस कंडीशन को पहले लिख लीजिए, तब ये 5 नंबर पूछेगा, तो 5 नंबर में नहीं तो 1 नंबर में 5 नंबर में पूछा जाता है, समझ गए। तो आराम से सीखिए इसको स्टॉप कर करके। देखिए पहला की लिख देंगे, कंडीशन लिख देंगे, एफ एक्स इज कंटिन्यूस होना चाहिए। एफ एक्स कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूस। इन कौन इंटरवल में, तो क्लोज इंटरवल में। तो ए क्लोज इंटरवल में ए कॉमा बी लेते थे, ए के स्थान पर 1 है तो 1 लेंगे, बी का स्थान पर 3 है तो 3 लेंगे, कोई डाउट नहीं ना। दूसरा कंडीशन क्या होता है, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल होना चाहिए, लिखते जाएंगे, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, समझ गए। इन कौन इंटरवल में, ओपन इंटरवल में 1, 3 के बीच में, कोई दिक्कत नहीं ना। आप तीसर दोनों कंडीशन जब लिख देते थे क्या लिखते थे, एफ डैश सी बराबर क्या लिखते थे, एफ बी माइनस एफ ए बट्टा बी माइनस ए, यही लिखते थे, कोई डाउट नहीं ना। देखिए अब इसको कैसे लिखेंगे, एफ डैश सी आपको 0 दे दिया ऑलरेडी, तो यहाँ पे 0 दे देंगे, दिया हुआ है ना सवाल में, ऑलरेडी दिया हुआ है। देखिए एफ बी कैसे निकालेंगे, तो जहाँ वो फंक्शन जो दिया गया है आपको, देखिए रफ में निकाल देते हैं, समझ गए, रफ में निकाल लीजिए। देखिए एफ बी जो निकालेंगे तो ऐसे निकालेंगे, जैसे एफ एक्स बराबर दे दिया है एक्स क्यू माइनस 5x² माइनस 3, तो हमको एफ बी चाहिए ना, तो बी के स्थान पर कितना है 3, तो एफ 3 लिखेंगे। इसका मतलब एक्स के जगह पर 3 है, तो जहाँ जहाँ एक्स है इस फंक्शन में वहाँ 3 रखते हैं, तो 3 का होल क्यूब माइनस 5 गुने 3 का होल स्क्वायर माइनस 3 गुने 3, कोई दिक्कत। अब 3 को 3 बार गुना करेंगे, कितना है 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो यहाँ 27 लिखेंगे, माइनस 3 तिया 9, 9 पचे 45, तो 45 माइनस 3 तिया 9। कैलकुलेशन तो आप सबको आता होगा, कर लीजिएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए ई भी माइनस तो दोनों एक ठम हो जाएगा, 9, 5, 14, माइनस का चिन्ह है तो माइनस, देखो 9, 5, 14 हो गया, 4, 1, 5, कोई दिक्कत। इसको घटाइएगा तो क्या होगा, -27 आएगा, कोई दिक्कत। एफ बी कितना निकल गया, -27, तो इसके जगह पर लिख देंगे एफ बी कितना निकल गया, -27, तो -27, माइनस का चिन्ह है माइनस, एफ ए निकाल लीजिए। देखिए एफ ए कैसे निकालेंगे, तो एफ एक्स बराबर आपको दे दिया है एक्स क्यू माइनस 5x² माइनस 3 है, समझ गए। तो एफ ए निकालना है ना, तो ए के जगह पर 1 दे दिया है, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 1 रखिए, तो 1 का क्यूब माइनस 5 गुने 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 गुने 1, देखिए तो 1 का कितवा बार गुना करेंगे तो 1 नहीं आएगा, इसको कितवा बार करना करिए 5 आएगा, -3, कोई दिक्कत। 1 माइनस 5, 3, 8, तो 8 हो जाएगा, इसको घटाइएगा तो कितना बचेगा -7, कोई दिक्कत। एफ ए कितना निकल गया -7, तो यहाँ पे एफ ए कितना निकला -7, तो -7 दे देंगे। देखिए करा बी माइनस ए, तो बी के जगह पर 3 है, ए के जगह पर 1 तो 1, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत, तो कन्फ्यूजन तो बता सकते हैं। देखिए एफ डैश सी, अब देखिए एफ यहाँ पे जो 0 रखने से अच्छा होगा, देखिए यहाँ पे एफ डैश सी किसके बराबर, 0 के बराबर दे दिया है। देखिए एफ डैश सी का मान पहले तो निकाल लीजिए यहाँ से, तो एफ डैश सी का मान यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए जैसे जानते हैं कि एफ एक्स बराबर दे दिया है आपको, क्या दे दिया है, एक्स क्यू माइनस 5x² माइनस 3x दे दिया है ना। देखिए तो क्या निकाले, एफ डैश एक्स कैसे निकालते थे, एफ कोई फंक्शन एफ एक्स दिया है तो एफ डैश एक्स कैसे निकालते थे, इसका डिफ्रेंशिएशन करके, तो एक्स क्यू का करिएगा तो x² हो जाएगा 3x² माइनस 5 दूना 10x और माइनस 3, यही होगा डिफ्रेंशिएशन होगा ना। अब देखिए यहाँ पर जहाँ जहाँ एफ डैश एक्स है वहाँ वहाँ एफ डैश सी रख देते हैं, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ सी रख दीजिए, 3c² माइनस 10c माइनस 3 हो जाएगा। इसका मतलब एफ डैश सी कितना निकला, इतना निकला, तो इसके 0 के जगह पर थोड़ा ई रख लीजिए, हमको तो सी का मान निकालना है तो ई पुट कर देंगे, कोई दिक्कत। तो देखिए क्या निकला, 3c² माइनस 10c
-3। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना दिक्कत। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, 3ac² माइनस 10c-3 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस था, क्या हो जाएगा 27 + 7 बटा कितना बचा 2। कोई दिक्कत यहाँ तक, 2 निकलेगा ना। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो 3c² माइनस क्या हो जाएगा 10c-3 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए प्लस माइनस घट जाएगा तो क्या हो जाएगा -20/2। अब इसको काटिए, कैलकुलेशन तो आता है, तो क्या हो जाएगा 3c² माइनस 10c-3 इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा ना। 2 2 10 जा 20 हो जाएगा, 10 -10 हो गया। अब इसको इधर ले आए तो 3c² माइनस 10c माइनस क्या हो जाएगा 3, इसको इधर लाएगा तो प्लस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, बराबर किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई डाउट तो कमेंट करके आप ज़रूर बता सकते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 3c² माइनस 10c प्लस माइनस घट जाएगा तो कितना बचेगा 7 माइनस प्लस 7 बचेगा बराबर 0 के बाद। अब एक बात सुनिए, 7×3=21 गुना करने पर कितना आना चाहिए, ये दोनों को गुना करिए, 7×3=21 हुआ, गुना करने पर कितना आना चाहिए 21 माने 21 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए। ऐसा संख्या सोचिए मन में, समझ गया, कौन सा ऐसा संख्या है जो तो देखिए 7×3=21 तो 7 और 3 को जोड़िएगा तो 10 हो जाएगा, तो 7×3=21 आ रहा है ना। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन कीजिए। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 3c² माइनस इसको क्या लिख सकते हैं 3c माइनस 7c तो माइनस माइनस प्लस 7 और 3 10 हो गया, 7×3=21 हो गया, गुना करने पर भी 21 बराबर 0 के बराबर। कोई दिक्कत, इसमें हाई बर्बादी नहीं ना। आप देखिए इसमें क्या करते हैं, देखिए इसमें से क्या कॉमन कर लीजिए, ई अंक कट जाए तो 3c कॉमन कर लीजिए तो 3c तो एगो c बच गया, तो एगो c इधर माइनस का चिन्ह माइनस, ई से ई कैंसिल आउट, एक बचा तो एक। कोई दिक्कत, यहाँ पर माइनस है तो माइनस, यहाँ पर क्या कॉमन कर लीजिए, अगला ब्रैकेट सेम आ जाए तो 7 कॉमन कर लीजिए तो c बचेगा। देखिए प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 7 से 7 कैंसिल, 1 बचा तो 1 बराबर किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर। यहाँ तक कोई डाउट। देखिए आप दोनों ब्रैकेट में से एगो लीजिए तो c-1 एगो ले लेंगे और एगो ई वाला ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 3c माइनस 7 कोई बराबर 0 के बराबर। कोई दिक्कत यहाँ तक, देखिए 3c माइनस 1 बराबर 0 तो c बराबर क्या हो जाएगा 1, c का मान कितना निकला 1, जब ई वाला ब्रैकेट पुट किए 3c माइनस 7 बराबर 0 तो 3c बराबर क्या हो जाएगा 7, तो c बराबर कितना हो जाएगा 7/3 हो जाएगा। c का मान एगो ई निकला, एगो ई निकला है, दोनों निकला है। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा था, c का मान जो बिलोंग करना चाहिए, क्या बिलोंग करना चाहिए 1,3 के बीच में बिलोंग करना चाहिए, हो गया ना। तो 3 से भाग दे, 3 से इसको 3 से भाग दे, 3 दूना 6, 2 पॉइंट कुछ कुछ आएगा तो ये तो बिलोंग करेगा। तो देखो x क्या c का मान जो बिलोंग करेगा, c का मान देखो c का मान आया ना, तो c का मान कितना निकला 7/3 निकला, ये बिलोंग करेगा ना 1, कितना के बीच में 3 के बीच में बिलोंग करेगा ना, लिख देंगे, समझ गया। c बराबर 7/3 बिलोंग्स टू क्या हुआ 1,3 लिख देंगे यहाँ पे। सो MVT इज अप्लीकेबल, यही तो वेरीफाई करना था, समझ गया। MVT का मतलब मीन वैल्यू थ्योरम इज अप्लीकेबल, यही वेरीफाई करना था। कोई डाउट तो कमेंट करके आप ज़रूर बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन को सुनिए क्या कह रहा है, समझिए पहले। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है एक्समाइन मैंने दिखाइए अप्लीकेबिलिटी दिखाइए ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम का। अप्लीकेबल इसका मतलब मीन वैल्यू थ्योरम को दिखाए, मीन वैल्यू थ्योरम का एक्सप्लेन कीजिए, मीन वैल्यू थ्योरम को एक्सप्लेन कीजिए, समझ गया। फॉर ऑल 3 फंक्शन, 3 गो फंक्शन गिवन इन द अबव एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 2 माने इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 2, इससे अबव माने ऊपर, ऊपर जो क्वेश्चन नंबर 2 बनाए थे उसी को जो है ना इसमें उतारना है, समझ गए, उतारना है, समझ गए। पहले क्या कर रहा है, इसका मीन वैल्यू थ्योरम का क्या लिखने से, मीन वैल्यू थ्योरम को एक्सप्लेन कीजिए, इसके बाद अबव माने ऊपर जो दिया गया है क्वेश्चन 2 नंबर है उसको क्या करिए इस क्वेश्चन में बनाइए, समझ गया। 6 नंबर क्वेश्चन में वही कह रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना दिक्कत, तो पहले तो मीन वैल्यू थ्योरम लिख दीजिए, समझ गया। मीन वैल्यू थ्योरम, तो मीन वैल्यू थ्योरम का कंडीशन क्या होता है, पहला क्या होता है कंडीशन क्या होता है, f(x) इज कंटिन्यूस होना चाहिए। f(x) कैसे होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। f(x) इज लिख देंगे तो कंटिन्यूस, f(x) इज कैसा होना चाहिए कंटिन्यूस, इन कौन इंटरवल में, तो क्लोज इंटरवल में, समझिए क्लोज a, B, यही था थ्योरम।
दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, एफ एक्स दिया हुआ फंक्शन एफ एक्स इस क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। कोई दिक्कत किस इंटरवल में, तो ओपन इंटरवल में ए कॉमा बी के बीच में, कोई दिक्कत। देन तब क्या लिखते, क्या होता था इसका, तो एफ डैश सी। देन तब क्या होता था, एफ डैश सी बराबर क्या होता था, एफ बी माइनस एफ ए बट्टा क्या होता था, बी क्या होता था, बी माइनस ए। यही कंडीशन था ना, मीन वैल्यू थ्योरम का कंडीशन क्या था, पहला करना फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस इस कौन इंटरवल में, तो क्लोज इंटरवल में, समझ गया। दूसरा क्या होता था, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल होना चाहिए, किस इंटरवल में, ओपन इंटरवल में। तीसरा देन तब लिखते थे एफ डैश सी बराबर क्या होना चाहिए, एफ डैश सी बराबर क्या होना चाहिए, एफ बी माइनस एफ ए बट्टा बी माइनस ए, यही कंडीशन था। इसमें और क्वेश्चन क्या रहा, एभव माने ऊपर दिया हुआ एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज माने 2 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है उसको इसमें बनाना है, और मीन वैल्यू थ्योरम को कह रहा था लिखने के लिए। हो जाएगा, इससे पहले भी ऊपर वाले में बना दिए हैं क्वेश्चन 1 नंबर 2 नंबर, वही को इसमें छाप दीजिए। कोई डाउट तो कमेंट करके आप ज़रूर बता सकते हैं। आज के लिए रहने दीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।